झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिहार के इलेक्शन में शामिल होगा और ऐसी जो घोषणा है या हम कह सकते हैं इससे संकेत है कि 2 सीटों पर इनका दावा भी है। इसके बारे में बताएंगे नीरज। पहला तो ये कि जेएमएम क्या वाकई इसको लेकर गंभीर है कि वो चुनाव लड़ेगा वहाँ पे, ऐसा लगता है आपको? देखिए, ये तो पहले ही घोषणा कर दी गई थी। अभी आपने देखा होगा 2 दिवसीय महाधिवेशन यहाँ पे आयोजित की गई थी झारखंड की राजधानी रांची में। वहाँ पर भी इस बात को लेकर चर्चा की गई थी और संगठन का विस्तार भी किया गया था। और ये पहले से बातें निकल कर सामने आ रही थी कि जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछले के मुकाबले इस बार अधिक प्रत्याशियों को उतार सकती है। उनका दावा है कि 12 ऐसे सीटें हैं जहाँ पर वो मजबूत है और 12 सीटें, हाँ, 12 ऐसी सीटें हैं, क्षमा कीजिएगा, वो 2 नहीं 12 सीटों पर दावा है। हाँ। तो 12 ऐसी सीटें हैं जहां पे वो मजबूत है। हालांकि पिछले बार भी उन्होंने कहा था और 7 सीटों को लेकर अनाउंसमेंट की थी, लेकिन किसी तरह की बात गठबंधन में नहीं बनी थी और इस बार भी बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि 3 बैठकें आयोजित हो चुकी है। तमाम जो विपक्षी दल हैं, अगर बात करें बिहार के, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी के साथ साथ जो लेफ्ट की 3 पार्टियां हैं, वो भी इन जो 3 बैठक आयोजित की गई थी उसमें सम्मिलित थी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ ये 3 बैठक में, और जो आज बैठक हुई उसमें भी कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। हमने उनके प्रवक्ताओं से बात करने का प्रयास किया कि कोई प्रतिनिधि शामिल थे, अगर नहीं शामिल थे तो क्यों शामिल नहीं थे, और अगर शामिल थे तो इसकी बात सामने क्यों नहीं आई। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी नहीं है, बाद में बताएंगे। लेकिन ये है कि महागठबंधन जो बिहार में चुनाव लड़ने जा रहा है उसमें वो जेएमएम को कोई सीरियस प्लेयर कंसिडर नहीं कर रहा है, कोई सीरियस प्लेयर मान नहीं रहा है, ऐसा लगता है? बिल्कुल, देखिए, मैं यही कह रहा था कि पिछले बार भी इस तरह की बातें कही गई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा था कि वो 7 सीटों पे मजबूत है और वो चाहते हैं कि गठबंधन का हिस्सा बने और 60 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 7 सीटों को जीते। लेकिन पिछले बार भी आरजेडी से बातें चल रही थी, क्योंकि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी आरजेडी, लेकिन बात नहीं बनी थी और लास्ट में जो है 4 से 5 ऐसे सीटें थी जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्वतंत्र चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिया था। इस बार भी ये कहा जा रहा है कि अगर गठबंधन में बात नहीं बनती है तो 12 ऐसी सीटें हैं जहां पे वो मजबूत है और वो स्वतंत्र चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर स्वतंत्र चुनाव लड़ते हैं तो 12 से बढ़कर सीटें जो है अधिक हो सकती है। तो ये दावा किया अभी ये है कि 12 सीटें अगर महागठबंधन में रह के लड़ेंगे, नहीं तो वो सीटें बढ़ जाएंगी जिन पर ज़्यादा वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आप फिलहाल आपने बातचीत करने का प्रयास किया यहाँ जो यहाँ पे आरजेडी के नेता हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की आपने? देखिए, बहुत सारे इसको लेकर रिएक्शन भी आए हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि वहाँ पर उनकी भागीदारी उतनी नहीं है और इसको लेकर जो है पेच फंस रहा है। हालांकि उनके एक ही अगर बात करें, जो 2010 में सुमित कुमार सिंह थे वो चुनाव जीते थे झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, और अभी वो आरजेडी में माफ़ कीजिएगा जदयू में मंत्री हैं, नीतीश के मंत्री हैं, वही एक जीते थे। और 1980 जब झारखंड का गठन नहीं हुआ था, 1980 से बिहार के दक्षिणी छोर है जहां पर हिस्सेदारी उनकी रही है और ये एक मजबूत दावा है। लेकिन आरजेडी का कहना है कि उतनी हिस्सेदारी नहीं है। हालांकि बैठक आयोजित की जा रही है, अपना बात झारखंड मुक्ति मोर्चा रखे। ये अभी शुरुआती फेज है, हो सकता है आगे चलकर महागठबंधन अपना स्वरूप क्लियर कर सके। मदन बताएंगे, मदन से हम कहेंगे, मदन गूगल पे चेक कीजिए इस समय मौसम क्या है और तापमान कितना है, उस पर देखकर बात करते हैं। हाँ, पहले अमित आप अपनी बात पूरी, ये नीरज पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो देखिए, ये भी कहा जा रहा है आरजेडी की ओर से कि जो हमारे आला नेता हैं, जिसमें लालू यादव हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, वो इस तमाम चीज़ों को तय करेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कितना दावा मजबूत है, क्या जो गठबंधन बनी हुई है उसमें उन्हें सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि 243 सीटों को लेकर अभी भी जो है पेच फंसा हुआ है। ये जो 6 पार्टियों को लेकर हम कह रहे हैं, सभी अपने अपनी दावेदारी जो है रखते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बात अभी तक ये बनकर तैयार नहीं हुई है। वही अगर झारखंड
मुक्ति मोर्चा जो है उन्होंने भी अपनी ओर से घोषणा कर दी है कि अगर बात नहीं बनती है तो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, अगर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये आरजेडी के लिए कुछ सीटों पर जो है असर पड़ सकता है, क्योंकि इससे पहले भी ये असर पड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे सीट है जहाँ पर आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं उनके वोट जो है कटे हुए हैं, ये जो है आंकड़े कहते हैं। तो हो सकता है कि अगर गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा ना आए तो स्वतंत्र चुनाव लड़े तो इसका असर और इसका नेगेटिव असर कह सकते हैं झारखंड ये आरजेडी को पड़ सकता है। चलिए, तो आरजेडी जो महागठबंधन बना रहा है वहाँ बिहार में, उसमें जेएमएम की क्या स्थिति होगी, नीरज ने समझाया है हम लोगों को।